एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज से मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपने जा रहा हूं। तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षाटन के लिए भेजूंगा। इस निर्णय के साथ गुरुजी ने जानबूझकर शांत और वाचाल शिष्य को एक साथ भेजने का निर्णय लिया। वाचाल शिष्य अपनी बातों से सबको आकर्षित करता था। वह हर द्वार पर जाता और अपनी ज्ञान की बातें बताता, लेकिन लोग उसे बिना भिक्षा दिए लौटा देते। वहीं शांत शिष्य बिना एक शब्द कहे भिक्षा मांगता और उसकी आंखों में एक खास शांति होती, जिससे लोग उसे भिक्षा देकर खुद को आशीर्वादित महसूस करते थे। जब दोनों गांवों के बीच मिले तो वाचाल शिष्य ने देखा कि शांत शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। यह देखकर उसे चिढ़ हुई। उसने एक चाल चलने का निर्णय लिया। उसने शांत शिष्य से कहा, हम दोनों की भिक्षा एक थैले में डाल लें, ताकि गुरुजी को यह न पता चले कि कौन ज्यादा भिक्षा लेकर आया है। शांत शिष्य ने बिना कुछ कहे अपनी भिक्षा वाचाल शिष्य के थैले में डाल दी। दोनों आश्रम की ओर लौटने लगे। जब गुरुजी ने सभी शिष्यों की भिक्षा तोली तो यह देखा गया कि इन दोनों की भिक्षा सबसे ज्यादा थी। गुरुजी ने कहा, तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है उसे आश्रम की जिम्मेदारी दी जाएगी। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन लाया है? वाचाल शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैंने इससे दुगनी भिक्षा मांगी थी, परंतु गलती से मैंने दोनों की भिक्षा एक थैले में डाल दी। गुरुजी ने शांत शिष्य से पूछा, क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? शांत शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि मैं ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह झूठ बोल रहा है। मैंने दुगनी भिक्षा मंगाई थी। गुरुजी ने उन दोनों से पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम दोनों को पहाड़ी के पीछे क्या दिखाई दे रहा है? वाचाल शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी, वहां सूरज ढल रहा है और आसमान में लाली फैल रही है। यह दृश्य बहुत सुंदर है। गुरुजी ने शांत शिष्य की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। गुरुजी ने बच्चों से कहा, सौंदर्य को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसे अनुभव किया जा सकता है। शांत शिष्य ने इसे महसूस किया, जबकि वाचाल शिष्य ने केवल इसके बारे में बात की। वाचाल शिष्य ने महसूस किया कि वह गुरुजी को प्रभावित करने के प्रयास में असफल हो गया है। वह फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी ने कहा, मैं जानता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं चाहता था कि तुम इसे समझो। गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाया, शब्दों के जाल में फंसने से हम अपनी अंतर यात्रा को रोक देते हैं। यदि हम चुप रहते हैं तो हम खुद को समझ सकते हैं और अपनी मानसिक शांति पा सकते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर कोई शिष्य अधिक समय तक चुप नहीं रह सकता तो वह धीरे धीरे इस अभ्यास को शुरू करे। यह उसकी स्पष्टता और बुद्धिमानी में मदद करेगा। शांत शिष्य की ओर इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा, यह शिष्य मौन में शांति को अनुभव करता है। शब्दों का भव्यता सिर्फ दिखावे का है, जबकि चुप रहकर हम उसे महसूस कर सकते हैं। इस संदेश के साथ गुरुजी ने सभी बच्चों को चुप रहने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद सभी शिष्य भोजन कक्ष में पहुंचे और भोजन किया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।